हेलो गाइज, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी एजुकेशन 85 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज एसएससी सीसल से संबंधित 9 मार्च और 10 मार्च से संबंधित एक बिग एनालिसिस आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं, जो कि परीक्षा संपन्न हो चुकी है। उससे संबंधित लगभग 100+ क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से हम प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। क्लास को प्रारंभ करने से पहले यदि इस परिवार से जुड़े नहीं तो जुड़ जाइए, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भारत में खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। तो खनिज समझते हैं होता क्या है। राजस्थान में खनिजों का वर्गीकरण, राजस्थान में खनिजों का वर्गीकरण या अन्य खनिजों का वर्गीकरण दृष्टि समझ लेते खनिज कितने प्रकार से बांटे गए हैं। तो पहला धात्विक खनिज होता है, एक अधात्विक खनिज होता है, एक ऊर्जा खनिज होता है। ये 3 प्रकार के खनिज होते हैं। धातु में एक लौह होता है, एक अलौह होता है। लौह का मतलब होता है जिसमें लोहे के अंश पाए जाए, जैसे लोहा हो गया, टंगस्टन हो गया, मैग्नीज हो गया, ये लौह हो गया। अलौह जैसे तांबा हो गया, आपका सीसा हो गया, जस्ता हो गया, चांदी हो गया। अधातु में क्या आ जाएगा? उर्वरक खनिज जैसे जिप्सम हो गया, राख हो गया, फास्फेट। बहुमूल्य इसी में आएगा, जैसे पन्ना हो गया, तांबड़ा हो गया। विद्युत उपयोगी में अभ्रक आ जाएगा। उष्मारोधी या उच्च सहनी एवं मृतिक खनिज, इसमें क्या आ जाएगा? एस्बेस्टस आ जाएगा, फेल्सवार आ जाएगा, सिलिका आ जाएगा, सेंड आ जाएगा, क्वार्टज हो जाएगा, मोन्टाइज हो जाएगा, बर्मेकुलेट हो जाएगा, चीनी मिट्टी हो जाएगी, डोलोमाइट। ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। इसके बाद अगर रासायनिक खनिज के अंतर्गत जैसे आप क्या नमक आ सकता है, बेराइट आ सकता है, ग्रेनाइट आ सकता है। और ऊर्जा खनिज में कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा। अणु खनिज में आपका यूरेनियम हो जाएगा, थोरियम हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए एक टेबल दिखा रहे हैं, इस टेबल को ध्यान से पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% आने वाले हैं। भारत के प्रमुख खनिज संसाधन यानी पेट्रोलियम में जैसे असम में मिलता है। असम में कहाँ पर? डिगमोई सुरमा में। गुजरात में कहाँ मिलता है? खंभात, खड़ी, अंकलेश्वर। महाराष्ट्र में मुंबई हाई। ये 3 जगह मिलता है। लौह कहाँ मिलता है? उड़ीसा में कहाँ पर? सोनाई हो गया, क्योझर हो गया, मयूरभंज आपका हो गया, झारखंड हो गया। झारखंड में कहाँ पर? सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, धनबाद। ये क्षेत्र याद रखना है। छत्तीसगढ़ में आप आएंगे तो कहाँ पर? बस्तर हो गया, दुर्ग हो गया, रायपुर हो गया, रायगढ़ हो गया, बिलासपुर। ये लौह अयस्क मिलेंगे। अगर एमपी में आप जाएंगे कहाँ पर? जबलपुर में। कर्नाटक में बेल्लारी, चिकमगलुरु या चीतल दुर्ग के पास में क्या मिलता है? लौह अयस्क। महाराष्ट्र में आएंगे कहाँ पर मिलेगा? रत्नागिरी हो गया आपका, तमिलनाडु हो गया, सलीम हो गया, त्रिचुलापल्ली और गोव हो गया। तो मैगजीन देखते हैं कहाँ मिलता है। मैगजीन आपके उड़ीसा में सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलंगीर, क्योझर हो गया, कालाहांडी हो गया, कोरापुट हो गया। महाराष्ट्र में कहाँ मिलता है? नागपुर और भंडार। मध्य प्रदेश में बालाघाट हो गया, छिंदवाड़ा हो गया। कर्नाटक में शिमोगा आपका हो गया, बेल्लारी हो गया, चित्रदुर्ग हो गया, बीजापुर हो गया। आंध्र प्रदेश में आएंगे कहाँ पर मिलेगा? श्रीकाकुलम हो गया। गुजरात में पंचमहल, बड़ौदा। झारखंड में आप जाएंगे कहाँ पर मिलेगा? सिंहभूम। राजस्थान में बांसवाड़ा ये मिल सकते हैं मैग्नीज। कोयला देखते हैं कहाँ पर? झारखंड में जैसे धनबाद हो गया, सिंहभूम हो गया, गिरिडीह हो गया। पश्चिम बंगाल में रानीगंज हो गया, आसनसोल हो गया। छत्तीसगढ़ में कहाँ पर? रायगढ़। उड़ीसा में देवगढ़ और तलचर। असम में आप जाएंगे कहाँ पर? माकुम हो गया, लखीमपुर हो गया। महाराष्ट्र में चांदा में। तेलंगाना में सिंगरैनी में। मेघालय में आप जाएंगे, मेघालय में मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर भी मिल सकता है, नागालैंड में मिलता है। अरुणाचल प्रदेश में नामचिक या नामफुक में कोयला मिलता है। तांबा देखेंगे, तांबा आपके झारखंड में कहाँ पर? सिंहभूम, हजारीबाग। राजस्थान में खेतड़ी, झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवर एवं सिरोही। ये 4 क्षेत्र में मिलता है तांबा। आप महाराष्ट्र में आएंगे कोल्हापुर हो गया, कर्नाटक में आएंगे चीतल दुर्ग या हासन, रायचूर हो गया। मध्य प्रदेश में पहुंचेंगे बालाघाट मिलेगा। आंध्र प्रदेश में अग्निगुंडल में मिलेगा। तो बॉक्साइट में जैसे आप आएंगे उड़ीसा में झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया। झारखंड में कहाँ पर? कोडरमा हो गया, हजारीबाग हो गया। बिहार में गया और मुंगेर, ये 2 जगह बॉक्साइट मिलते हैं। महाराष्ट्र में आप जाएंगे नागपुर, भंडार या रत्नागिरी में। राजस्थान में अजमेर, शाहपुर में। आंध्र प्रदेश में नेल्लौर में। अभ्रक देखेंगे कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में नेल्लौर जिला में मिलेगा।
झारखंड में कहाँ पर पलामू हो गया, गुजरात में खेड़ा हो गया, मध्य प्रदेश में कटनी हो गया, बालाघाट में जबलपुर हो गया, छत्तीसगढ़ बिलासपुर, ये सब क्षेत्रों में भी मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर लेके चलते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। 10 डिग्री चैनल कहाँ से गुजरता है? 10 डिग्री चैनल कहाँ से गुजरता है? 10 डिग्री चैनल कहाँ से गुजरता है? तो चैनल कहते किसे हैं? दो भूखंडों के बीच, जैसे दो भूखंड के बीच जो सकरा जलाशय है, इसी को हम नाम देते हैं चैनल। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? चैनल। ध्यान देकर, दो सकरे भूखंडों के बीच के सकरे क्षेत्र को चैनल कहते हैं। तो भारत में 4 प्रकार के चैनल पढ़ने अनिवार्य है, जैसे 6 डिग्री चैनल हो गया, 8 डिग्री चैनल हो गया, 9 डिग्री चैनल हो गया, आपका 10 डिग्री चैनल हो गया। ये 4 प्रकार के। जैसे 6 डिग्री पूछे तो किसके? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा। जैसे आपको मैप में अगर हम दिखाने का प्रयास करें तो ध्यान से देखिए, अगर मैप में हम दिखाने का प्रयास करें, ये जो कि भारत के अंडमान निकोबार है, यहीं पर एक ग्रेट निकोबार द्वीप है और इसके बाद इधर सुमात्रा द्वीप है। इन दोनों के बीच जो चैनल है इसी को कहते हैं 6 डिग्री चैनल। इसके बाद 8 डिग्री चैनल की बात करा है। 8 डिग्री चैनल यहाँ पर है, यहाँ पर मालदीव है, यहाँ पर लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में कौन सा? 8 डिग्री चैनल है। ये देखिए 8 डिग्री चैनल मीनकाय और मालदीव के बीच में, मीनकाय और मालदीव में, द्वीप के बीच में। जैसे 9 डिग्री चैनल आप आएंगे, 9 डिग्री चैनल कहाँ मिल जाएगा आपका? 9 डिग्री चैनल यहीं पर है, जस्ट मतलब लक्षद्वीप और मीनकाय के बीच में 9 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल आपको बता ही दिए यहाँ पर है, और 6 डिग्री चैनल यहाँ पर है। ये 4 प्रकार के चैनल आपको याद रखना दोस्तों, क्योंकि बार बार परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। एसएससी इसको हमेशा पूछती है, उसका फेवरेट चैप्टर है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या एसएससी पूछी, ध्यान देखिए। अक्षय कुमार को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था? अक्षय कुमार वाज गिवन द नेशन अवार्ड फॉर विच फिल्म्स? तो 2008 में इनकी एक मूवी आई थी, सिंग इज किंग। क्या आई थी? सिंग इज किंग। इस फिल्म के लिए इनको क्या अवार्ड मिला था? और 2009 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एशियाई फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2008, 2011, 2013 में स्टार ऑफ द ईयर मेल के लिए भी इनको अवार्ड मिल चुका है। ध्यान रखना कौन सी मूवी है, सिंग इज द किंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा एसएससी ने, ध्यान से देखिए दोस्तों, कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जो भी हो, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। चलिए एक बेजोड़ मैप आपको दिखाते हैं, यहाँ से देखिए, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो संविधान के स्रोत पूरे विश्व के मैप में दिखाने का प्रयास किए। चलिए यहाँ पर दिखाते हैं यूएसए यानी अमेरिका से क्या क्या लिया गया? मूल अधिकार हो गया, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, महाभियोग हो गया, या सुप्रीम कोर्ट के जज को किस तरीके से हटाया जाना है उसकी बात कहाँ से लिया गया? यूएसए से। और पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ पर की गई है, किस से? ये भी यूएसए से लिया गया है। आप इसके बाद आएंगे कनाडा से। कनाडा से क्या क्या लिया गया? ध्यान देखिए, संघीय व्यवस्था हो गया, अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित हो, राज्यपालों की नियुक्ति, ये कहाँ से लिए गए? कनाडा से। ये आप याद करके जाएंगे दोस्तों। इसके बाद आप यहाँ आएंगे, देखेंगे आयरलैंड दिया गया है। आयरलैंड में क्या क्या है? नीति निर्देशक तत्व यानी आयरलैंड से लिया गया है। इसके बाद यहाँ आएंगे फ्रांस दिया गया। कौन सा दोस्त? फ्रांस से क्या लिया गया? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये बहुत हाईलाइट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। आप आएंगे ब्रिटेन से क्या लिया गया? ब्रिटेन से, यहाँ यूके गलती से लिख दिया गया, ब्रिटेन होगा क्योंकि यूके में आयरलैंड भी शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्रिटेन से आप क्या दिया है? संसदीय शासन, विधि का शासन याद रखेंगे, विधायी प्रक्रिया हो गई, एकल नागरिकता हो गई, मंत्रिमंडल का गठन हो गया, परमाधिकार हो गया। इसके बाद द्विसदनात्मक का गठन यानी द्विसदन का गठन, ये सब कहाँ से लिए गए? मतलब ब्रिटेन से। इसके बाद आप आएंगे नीचे यहाँ पर जर्मनी से। जर्मनी से आप देखेंगे क्या? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन यानी आपात उपबंध कहाँ से? जर्मनी से लिया गया है, ये ध्यान रखना। इसके बाद आप आएंगे यहाँ पर देखेंगे दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी देश लगभग दक्षिण में स्थित है दक्षिण अफ्रीका। तो वहाँ से क्या लेगा? भारत के संविधान में जो लगभग अब तक 105 संशोधन हो चुके हैं, तो ये इसी देश से लिया गया। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से, ध्यान रखना।
आप आएंगे ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, समवर्ती सूची या सदनों की संयुक्त बैठक। ध्यान रखना, सदनों की संयुक्त बैठक समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, आप आएंगे ऑस्ट्रेलिया से। इसके ऊपर आप आ जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे जापान है, विश्व कप में जापान है। जापान से क्या लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब बच गया रूस, रूस से क्या ले गया, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय। ये आप देखें विश्व के मैप पे आपको अच्छे से समझा दिए कि कहाँ से क्या क्या लिया गया है। चलिए ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यान देखिए दोस्तों, क्या दिया, क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा। क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा, तो इसका सही उत्तर क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर जो भी हो भारत। उत्तर क्या होगा, भारत। तो क्रिकेट के विषय में थोड़ा समझ लीजिए, क्रिकेट की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है, इंग्लैंड। कहाँ पर, इंग्लैंड, ये आपको याद रखना है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट 1844 में खेला गया। कब खेला गया, 1844 में। विशेषकर याद रखना है, भारतीय क्रिकेट की स्थापना 25 जून 1932 को होती है। कब होती है, 25 जून 1932 की। अगर आपसे पूछे बीसीसीआई की स्थापना कब हुई, ये भी याद रखना, बहुत हाईलाइट पॉइंट है, 1928 में। कब हुई, 1928 में। तो बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी। कौन है दोस्तों, रोजर बिन्नी, याद रख लेना है। अगर सचिव पूछे तो जय शाह याद रखना। कोच राहुल द्रविड़ पुरुष टीम के। अगर महिला टीम के पूछे तो रमेश पवार जी हैं। बीसीसीआई का मुख्यालय अगर पूछ ले आपसे तो उत्तर क्या देंगे, मुंबई। क्या देंगे, मुंबई। क्रिकेट में कितना खिलाड़ी होते हैं, 11, ये आपको याद होना चाहिए। बैट की लंबाई 38 इंच, बाल का वजन 156 से 163 ग्राम तक होता है। भारत का पहला विश्व कप, भारत ने पहला विश्व कप कब जीता था, 1983 में। ये आपको याद रखना है। चलिए ध्यान देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे एसएससी क्या पूछी है कि लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है। लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है, इन विच स्टेट इन लिंगराज टेम्पल लोकेटेड। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। क्या होगा, उड़ीसा। उड़ीसा में सूर्य मंदिर भी है, ये भी ध्यान रखना आपको। कुछ अन्य मंदिर हैं जिसके संस्थापक और सदी भी है, ये आप याद रखना। उत्तर कैलाश मंदिर कहाँ पर, तंजौर तमिलनाडु में है। ये 11वीं सदी में राजा राज प्रथम ने बनवाया था। शिव देवालय मंदिर है, कहाँ है, पुलुंड्रुपा में, श्रीलंका में। यानी 11वीं शताब्दी की बात है, राजा राज प्रथम ने बनवाया है। ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ पर है, ये भी तमिलनाडु में है। कहाँ पर, तमिलनाडु, राजा राज द्वितीय ने बनवाया था। अगर त्रिभुवनेश्वर मंदिर कहाँ पूछे तो ये भी तमिलनाडु में है। वैष्णो मंदिर आंध्र प्रदेश में। पंचावती मंदिर आप देखें कर्नाटक में है। पार्वती मंदिर आपके तमिलनाडु में है। वरदराज मंदिर कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। अब जलगणेश्वर मंदिर आप पूछे, ये भी तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर पूछे तो ये भी मदुरई तमिलनाडु में है। ये भी याद रखना है। और इस टेबल को याद रखना, कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बना सकता है, क्योंकि यहाँ से पूछ लेगा कि कौन बनवाया था, किसके समय बना था। ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप एसएससी क्या पूछिए, विशेष ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बाबर ने आराम बाग का निर्माण कहाँ कराया। बाबर ने आराम बाग का निर्माण कहाँ कराया, वेयर डिड बाबर गेट आराम बाग बिल्ड। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कहां पर कराया है, आगरा में। कहां पर कराया, आगरा में। ये आपको याद रखना, आराम बाग का मंदिर कहां पर कराया बाबर ने, आगरा में। चलिए, तो मुगल समय कब तक चलता है, मुगल समय 1526 से 1858 तक। 1526 से 1858 तक स्टार्ट बाबर से होता है, अंत जफर से होता है, जो कि 1858 में समाप्त हो जाता है। तो चलिए कुछ अन्य इमारतें हैं, ध्यान रखिए। अगर काबुली बाग मस्जिद पूछिए तो कहाँ पर है, पानीपत में। और किसने बनवाया था, बाबर ने। संभलपुर अगर मस्जिद आपसे पूछ ले तो रुहेलखंड में है, ये भी बाबर ने बनवाया था। बाबरी मस्जिद अयोध्या में है, मीर बाकी बाबर का सेनापति था, बनवाया था। फतेहाबाद की मंदिर अगर पूछे तो मस्जिद हिसार में है, हुमायूं ने बनवाया था। दीन पनाह भवन पूछे तो दिल्ली में है, हुमायूं ने बनाया था। पुराना किला आपसे पूछ ले तो दिल्ली में शेर शाह ने। ताजमहल पूछे तो आगरा में है, शाहजहां है तो किसको नहीं पता है। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है, बिहार में। इस शेर शाह ने स्वयं बनवाया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, हमीना बानो बेगम ने बनवाया था। आगरा का किला कहाँ पर है, आगरा में है। कौन बनवाया था, अकबर ने। खास महल आप याद रखना, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने। दीन ए आराम सीकरी में है, दीन ए खास सीकरी में है। पंचमहल सीकरी में है और जामा मस्जिद सीकरी में है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है, ये भी कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में। कौन बनवाया था, अकबर ने। ध्यान रखना, अकबर के बहुत सारे काम हैं, ये आपको याद रखना। अगर पूछे एतमादुद्दौला का मकबरा कौन बना था, नूरजहां ने। कौन बना था, नूरजहां ने बनवाया था। कहाँ पर है दोस्तों, आगरा में है, ये आपको याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या एसएससी पूछी, ध्यान से देखिए, बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है। प्रो कबड्डी लीग 2022 फाइनल कौन जीता? तो हु ओन दी प्रो कबड्डी लीग 2022? फाइनल में दिल्ली ने पटना को हराया, फाइनल में दिल्ली ने पटना को हराया। अगर पूछेगा इसकी स्थापना कब हुई? 2014 में। इसका सिद्धांत क्या? जीता है वही जो हार न माने, मतलब जीता वही जो हार न माने, इसका सिद्धांत रहा है। इसके निर्देशक कौन है? चारू शर्मा। अगर टीवी पार्टनर कौन से है? स्टार स्पोर्ट। कौन सा? स्टार स्पोर्ट्स। ये भी आपको याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद से रिट दायर करता है? तो अंडर विच आर्टिकल द हाई कोर्ट फाइल्स ए रिट? तो आप उत्तर क्या हो जाएगा? 226। क्या हो जाएगा दोस्तों? 226। कुछ अन्य अनुच्छेद हैं, उसको ध्यान से देखिए और यहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। 21 पूछे प्रारंभ दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, 21 कक्षा से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, 25 से 28 पूछे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 से 30 पूछे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, 36 पूछे राज्यों की परिभाषा, 37 पूछे डीपीएसपी न्यायालय में वाद योग्य नहीं याद रखना है, 44 पूछे समान नागरिक संहिता, 48 पूछे कृषि एवं पशुपालन याद रखना, 51 पूछे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अगर 100 आपसे पूछ ले संसद के सदन में मतदान, 108 पूछ ले संयुक्त अधिवेशन, 123 पूछे राष्ट्रपति का अध्यादेश, 148 पूछ ले तो आप याद नियंत्रक महालेखा परीक्षा याद रखना है, 153 पूछे तो राज्यपाल का उल्लेख, 214 पूछे राज्य के नीति निर्देशक राज्य के लिए उच्च न्यायालय, 233 पूछे जिला न्यायालय की नियुक्ति, 243 अगर पूछ ले पंचायतों का उल्लेख, 244 एससी एसटी क्षेत्र, 280 वित्त आयोग का उल्लेख, 300 का संपत्ति का अधिकार जो कि पहले मौलिक अधिकार था, बाद में इसको हटा दिया गया। तो 315 का पूछे यूपीएससी और मतलब एसपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, 324 पूछे निर्वाचन की बात करेगा, 356 पूछेगा राष्ट्रपति शासन। ये अन्य अनुच्छेद आपको याद करके जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट ध्यान देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछी, निम्नलिखित में से सितार वादक कौन है? हु एमंग द फॉलोइंग इज द सितार प्लेयर? तो इस टेबल को ध्यान से देखिए, यहां से क्वेश्चन 100% बनेंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई संबंधित है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से है, पंडित रविशंकर सितार से हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला से हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से हैं, उस्ताद असद वीणा से हैं, अजमद अली खां सरोज से हैं, टीएच विनायक घट्टम से हैं, रामानंद राघवन मृदंगन से है, पंडित राव नारायण सारंगी से है, शंकुर खान सारंगी से हैं, अली अकबर खान सरोज से हैं, अन्नपूर्णा याद रखना किसी सितार से हैं, एमएस गोपाल कृष्ण वायलिन बजाते हैं, यू श्रीनिवासन क्या करते हैं? मंडोलिन बजाते हैं, ब्रिजभूषण काबरा गिटार बजाते हैं, विश्व मोहन भट्ट बीड़ा बजाते हैं, तोताराम शर्मा तबला बजाते हैं, अल्लाह रखा क्या बजाते हैं? ये भी तबला बजाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। चलिए अगला आपके एसएससी क्या क्वेश्चन पूछिए, ध्यान से देखिए इस टेबल को, बहुत एकदम हाईएस्ट क्वेश्चन है कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ? इन हाउ मेनी सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश वाज द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड? तो ध्यान रखना इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 8 शहर। तो 8 कौन कौन से ध्यान रखना, थोड़ा इसके विषय में। खेलो यूथ इंडिया गेम्स का 5वां संस्करण 30 जनवरी से 21 फरवरी तक मध्य प्रदेश के 8 शहर में, जैसे भोपाल, इंदौर हो गया, उज्जैन हो गया, ग्वालियर हो गया, जबलपुर हो गया, मंडला हो गया, बालाघाट हो गया, खरगोन हो गया, इन सब में किया गया, ध्यान रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं, जो कि सबसे बेस्ट हाईलाइट क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ध्यान रखना, यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ध्यान रखना यूएस ओपन पुरुष, तो इसके विषय में थोड़ा समझ लीजिए। इसकी स्थापना 1881 में हुई थी। यूएस ओपन की स्थापना 1881 में हुई थी। अगर यूएस ओपन पूछे तो किस पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर। किस पर? हार्ड कोर्ट पर। अगर विंबलडन पूछे तो घास पर, फ्रेंच ओपन पूछे तो मिट्टी पर, ऑस्ट्रेलियन ओपन आपसे पूछ ले तो हार्ड कोर्ट पर। हार्ड कोर्ट पर ध्यान रखना ये भी। और इसके बाद समझ लीजिए कि कौन पुरुष एकल में कौन जीता? सी अलकराज गारफिया। सी अलकराज गारफिया ध्यान रखना, यही है सी अरफ गारफिया जी,
यही पुरुष एकल का खिताब जीते हैं। अगर महिला एकल आपसे अगर पूछ ले अगले शिफ्ट में कौन है, आई स्वीटेक। अगर पुरुष युगल में पूछे तो ध्यान रखना आर राम और जे सेली सबरी। अब महिला युगल में पूछे थे के सिनियाकोवा और बी क्रेजी कोवस। अगर मिश्रित पूछ ले यस सैंडर्स और जे पियर्स। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी जीत चुके हैं। चलिए नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत हाईलाइट पूछा गया, इस टेबल को विशेषकर ध्यान से देखिएगा। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज द नोन एज बिहार केसरी, यानी बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार के फर्स्ट सीएम कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह 1887 से 1961 तक भारत के अखंड बिहार राज्य के मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे? 1946 से 1961 तक। 1946 से 1961 तक रहे। ध्यान रखना इन्हीं को किस नाम से जाना जाता है? बिहार केसरी। तो चलिए अन्य कुछ है इनके विषय में देख लीजिए। महाकवि प्रसाद जयशंकर, देवव्रत किसे भीष्म पितामह को, धर्मपत राम मुंशी प्रेमचंद को, धर्मपाल यूसुफ भारद्वाज को कहा जाता है, नरेंद्र विवेकानंद को, नारायण गुरु रामदास को, प्रभुलाल काका हाथी को, बद्रीनाथ सुदर्शन को, बैजनाथ हजारी प्रसाद द्विवेदी को, भगवान भगत सिंह को, मनोहर लाल सहदेव रत्नम को, मूल शंकर दयानंद सरस्वती को। इसके बाद आप आएंगे मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी को, और बाकी बहुत सारे यहाँ पर हैं, जैसे ये याद रखना, पूरा नहीं बताना है आपको। महामना मदन मोहन मालवीय हो गए, पंजाब केसरी लाल लाजपत राय हो गए, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, बिहार गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, जन नायक कर्पूर ठाकुर हो गए, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, और जैसे नेताजी आपसे बोले सुभाष चंद्र बोस हो गए, आनंदीपाल जैनेन्द्र हो गए, इंदिरा गांधी हो गई, केशव लोकमान्य तिलक हो गए, खुर्रम शाहजहां हो गए। इस तरीके से आप गोपाल भूषण कवि बहुत सारे हैं। इस टेबल को रोक कर पुश करके आप पूरा देख भी सकते हैं, तो ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चैडविक ने। क्या हो जाएगा? चैडविक ने। चलिए कुछ इसको समझते हैं ध्यान से। तो परमाणु संरचना की खोज बोर ने, परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन हो गया, प्रोटॉन रदरफोर्ड हो गए, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की, न्यूट्रॉन चैडविक अभी बता ही चुके हैं, यूरेनियम विखंडन आटोहान ने बताया, विद्युत विच्छेदन के नियम कौन दिया? माइकल फैराडे ने दिया, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया, गुरुत्वाकर्षण यानी गति का नियम कौन दिया? न्यूटन ने दिया, थर्मामीटर कौन बनाया? डेनियल गैब्रियल हो गया, डायनामाइट एल्फ्रेड नोबेल हो गए, ऑक्सीजन जे प्रिस्टल हो गए, क्लोरीन सीले हो गए, पोर्टलैंड सीमेंट जोसेफ एस्पडीन हो गए। ध्यान रखना ये सब आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए दोस्तों कि 67वां फिल्म फेयर अवार्ड किसे मिला? हु वाज गिवन दिस 67th फिल्म फेयर अवार्ड? तो पहले इसके विषय समझ लीजिए। इसकी शुरुआत फिल्म फेयर पत्रिका में लोकप्रिय अभिनेता और अभिनेत्रियों पर कराए गए पाठकों के मतदान द्वारा 1953 में हुई थी। लगभग 20,000 पाठकों ने इसमें हिस्सा लिया था। 21 मार्च 1954 को होने वाले पहले फिल्म पुरस्कार समारोह में सिर्फ 5 पुरस्कार रखे गए थे, जिनमें 2 बीघा जमीन, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए बिमल राय, 2 बीघा जमीन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए दिलीप कुमार दाग, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मीना कुमारी, बैजू बाबरा। इसी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए नौशाद को पुरस्कार दिए गए थे। ध्यान रखना 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार से संबंधित पूछे तो बेस्ट डेब्यू मेल कौन थे? इहान भट्ट को मिला है। अब बेस्ट डेब्यू फीमेल अगर पूछे तो क्या है? सरवरी बाग यानी बंटी और बबली के लिए मिला। बेस्ट एक्ट्रेस अगर पूछे कृति सेनन मिमी के लिए मिला। अगर बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स पूछे कौन है? विक्की कौशल सरदार उधम। बेस्ट एक्ट्रेस पूछे क्रिटिक्स विद्या बालन थी। अब बेस्ट एक्ट्रेस पूछे रणबीर 83। ध्यान रखना ये भी आपको याद रख करके जाना है। बेस्ट डायरेक्टर पूछे तो विष्णुवर्धन यानी शेरशाह।
अब बेस्ट एक्टर इन पूछे तो क्या नाम होगा? सपोर्टिंग टोल। सपोर्टिंग टोल ये भी आपको याद करके जाना है दोस्तों। तो अगले शिफ्ट के लिए यानी पूरा वीडियो हम फिर से लाएंगे। वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो।